आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। बंगाल और असम की सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। महाकवरेज हमारी लगातार जारी है। बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5 जिले हैं जिनकी 30 विधानसभा सीटें और पल पल तक की अपडेट, खबर हर तस्वीर के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। और बंगाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम मिदनापुर में सीपीएम उम्मीदवार पर हमला किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि सुशांत घोष की कार पर तोड़फोड़ की गई है और साथ ही टीएमसी पर इस हमले का आरोप लगा है। यानी एक बार फिर से वो सियासी हिंसा दिखाई दे रही है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। और शायद पश्चिम बंगाल की सियासत में ये तस्वीरें आती भी रहती हैं। जब चुनाव होते हैं तो इसी तरह की तस्वीरें अमूमन आती हैं। टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बंगाल ब्रेकिंग के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 वो जिले देख लीजिए जिनकी 30 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, झारग्राम, बांकुड़ा की तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा पुरुलिया, बेहद दिलचस्प सीट, यहां से भी वोटिंग शुरू हो रही है, शुरू हो चुकी है और लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ममता सरकार एक बार फिर से सत्ता में आना चाहती है। 10 साल के बाद एक बार फिर से दोहराना चाहती है। बीजेपी को पिछली बार महज 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 200 से ज्यादा सीटों का दावा ठोका है। राजनीतिक समीकरण बदले बदले नजर आते हैं और इन्हीं समीकरणों के बीच आज जनता पहुंची है पोलिंग बूथ तक। भारी भीड़ भी नजर आ रही है। पुरुलिया की 9 सीटों का जिक्र कर लेते हैं। वोटिंग की जा रही है। पोलिंग बूथ पर आखिर कितनी भीड़ है, कोरोना में कैसे लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के लिए चुनाव शुरू हो चुका है और मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं पश्चिम बंगाल में अलग अलग बूथों पर चुनाव के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। ये देखिए, सबसे पहले सुरक्षा के यहाँ काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि हिंसा का दौर लगातार चला है पश्चिम बंगाल में। ऐसे चुनाव के दौरान कोई हिंसा ना हो, किसी तरह की कोई घटना ना हो और कोई अनहोनी ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अभी कोविड का वक्त चल रहा है, ऐसे में जो तमाम कोविड को लेकर दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना ज़रूरी है। अगर आप वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो आपको मास्क लगाकर आना होगा, हाथ सैनिटाइज करके आना होगा। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में यहाँ चुनाव जो है वो किस तरीके से चल रहा है। लोग कतार में खड़े हैं, देखिए लाइन में खड़े होकर सुबह सुबह लोग उठकर सबसे पहले आए हैं वोट डालने के लिए। तो पहले मतदान, उसके बाद जलपान का जो फॉर्मूला है उसी के आधार पर ये तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए लोग कतार में खड़े हैं और वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। महिलाएँ भी खड़ी हैं। हालांकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो चुनाव का दौर चल रहा है, ऐसे में बहुत सावधानी भी बरती जा रही है। दादा यहीं के रहने वाले हैं, वोट डालने आए हैं। ये बताइए कि, ये मत बताइएगा कि किसको वोट डालेंगे, लेकिन ये बताइए कि क्या सोच समझकर इस बार आप लोग मतदान करने जा रहे हैं? देश के भला करने के लिए, जो आदमी अच्छा है उसके वोट देगा। दादा आप लोग क्या सोचकर वोटिंग करने के आए हैं, ये मत बताइएगा कि किसको वोट डालेंगे? वोट नहीं तो 5 बजे वोट होता है, सुविधा के लिए वोट देता है। हम अनेक गोलमाल बेकार आदमी है, सब जैसे उन्नति होगा इसीलिए वोट दे रहा है। इसीलिए वोट दे रहा है। देखिए एक बुजुर्ग भी यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, सुबह आए हैं। दादा नमस्कार। नमस्कार। क्या सोचकर आप लोग इस बार वोट कर रहे हैं, ये मत बताइएगा कि किसको वोट डालें, लेकिन ये जरूर बताइए कि आप लोगों ने इस बार क्या तय किया है कि क्या होना चाहिए आपके प्रदेश में? प्रोग्रेस इसी मेरा कारण है और कुछ नहीं है। तो क्या इंतजाम है? ये थर्मोस में ये है, सैनिटाइज है, ग्लव्स है, मास्क भी है। कोई किसी का नहीं रहेगा तो इमरजेंसी में किसी का अगर कोई मास्क लेकर नहीं आता है और उसको वोट डालना है, दूर है उसका घर, तो फिर उनको यहाँ से मास्क अवेलेबल करा दिया जाएगा और थर्मामीटर है क्योंकि टेम्परेचर चेक किया जाएगा। और दूसरी तरफ सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है कि हाथ को सैनिटाइज करना है। तो ये इंतज़ाम पूरा यहाँ पर किया गया है। देखिए ग्लव्स भी रखा गया है और ग्लव्स भी लोगों को दिया जाएगा कि वो पहनकर जाए तो वोट करें। तो पूरा इंतज़ाम है, चाहे वो कोविड को लेकर हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, क्योंकि चुनाव का अब सिलसिला शुरू हो गया है, वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है आज से। तो ऐसे में सुरक्षा सबसे बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल में, लिहाजा तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चुनाव कराए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज़ नेशन। तो पश्चिम बंगाल की सियासत पर नजर डालें तो आज पहला चरण है। 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। एक खास पैनल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इंट्रोडक्शन इनका करवाएंगे और साथ ही साथ हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। विद्या हमारे साथ बने हुए हैं, धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ विकास चंद्रा भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले विद्या आपकी तरफ रुख करेंगे। पीछे की तस्वीरों को देखकर समझना चाहेंगे कितना उत्साह नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल की जनता में कि आखिर अपने मत का इस्तेमाल करते हुए कितनी बड़ी तादाद में आपको लगता है कि वो पहुंच रहे हैं और अभी तस्वीर और कितनी ज्यादा भीड़ के तौर पर, मतदाताओं के तौर पर सामने आएगी?
देखिए, मैं सुबह से खड़ा हूं यहाँ पर पुरुलिया में, इस वक्त मैं मौजूद हूं और एक पोलिंग बूथ पर हूं। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि लगातार लोगों के आने का सिलसिला है और लोग आकर लाइन में खड़े होते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 2 लाइन लगाई गई है, अलग अलग लाइन है। एक तरफ पुरुष खड़े हैं और दूसरी तरफ महिलाएं खड़ी हैं। तो यहाँ पर वोट डालने को लेकर लोगों की दिलचस्पी दिखाई दे रही है। लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उन्नयन यानी कि विकास जो है उसके आधार पर वो वोट डालें। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से सबीना के इंतजाम कैसे किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, एक महिला कर्मी बैठी हुई हैं जिनके हाथ में थर्मामीटर है, वो चेक करती हैं कि किसी को फीवर तो नहीं है। उनके पास सैनिटाइजर रखा है, उनके पास ग्लव्स रखा है। तो इंतजाम इधर किए गए हैं। इधर भी देखिए, इधर भी एक लाइन लगाई गई है। महिलाओं के लिए अलग लाइन है, पुरुषों के लिए अलग लाइन है। लेकिन हम जरा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि दादा, ये मत बताइएगा कि किसको वोट डाल रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या सोचकर इस बार पश्चिम बंगाल में आप लोग वोट कर रहे हैं। सोच के तो हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। चेंज चाहते हैं। हाँ। आप दादा? हमारा यही। आपका भी यही है? हाँ। आप देखिए, युवा भी लाइन में खड़े हैं। आप लोग सुबह सुबह उठकर वोट करने के लिए आए हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आप लोग क्या सोचकर इस बार वोट करने जा रहे हैं? परिवर्तन के लिए। तो चलिए, परिवर्तन की लहर चाहते हैं, बदलाव यहाँ पर चाहते हैं। विद्या, आपकी तरफ आगे रुख करेंगे। लगातार आप इस बातचीत को आगे जारी रखिएगा। धीरेन्द्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, यहाँ की जनता तो फिलहाल परिवर्तन की चाह रखती है। क्या कुछ आपके साथ अगर लोग मौजूद हों, क्योंकि आपने पहले भी तमाम लोगों से बातचीत की थी, पीछे की लंबी कतार दिखाई थी, सुबह से लेकर फिलहाल अभी की तस्वीर क्या नजर आ रही है? देखिए सबीना, ये अहम सीट इसलिए भी है क्योंकि न केवल यहाँ कांती में उनका घर है अधिकारी बंदियों का, जो कि इस पूरे फेज की सीटों पर काफ़ी बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि 2 मई ही बताएगा कि कितना बड़ा फैक्टर हुए, लेकिन वो काफ़ी बड़ा फैक्टर यहाँ अभी तक रहे हैं। और ये सीट उनके परिवार के पास भी थी, यानी कांती दक्षिण की सीट में उनका जो बेटा शुभेंदु के छोटे भाई, जो अब तामलुक से सांसद हैं, बीजेपी के दिव्येंदु, टीएमसी के सांसद हैं, वो यहाँ से विधायक थे। फिर 2019 का चुनाव लड़ने के वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर वो चले गए, उसमें सांसद बनकर चले गए। ऐसे में यहाँ फिर उनके जब उपचुनाव हुआ था तब भी टीएमसी ने लगभग 32-33 हज़ार वोटों से ये सीट जीती थी। आज ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है और इसकी लड़ाई आपको दिख सकती है कि किस तरह से यहाँ हम पूरी एक भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ सुबह से इसी तरह से जारी है। यहाँ महिलाओं की तादाद भी उतनी ही है। अगर हम लोग पुरुषों को देखें तो वो भी सुबह से लाइन में है। और एक अच्छी बात यह है कि किसी भी शख्स के ऐसा नहीं है जो मास्क लगा के। बिल्कुल धीरेन्द्र, इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, आपकी तरफ रुख करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ है, विकास चंद्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। बंगाल ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की सबसे अहम खबर, पुरुलिया में बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला किया गया है। गढ़बेटा के बूथ नंबर 196 पर यह हमला किया गया और बीजेपी का दावा है कि बदमाशों ने बुरी तरह पीटा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुरुलिया में बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला किया गया है। सोचिए किस तरह से हिंसात्मक तस्वीर यहां पर सामने आई है। गढ़बेटा के बूथ नंबर 196 का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, बावजूद उसके बीजेपी का यह दावा है कि बदमाशों ने बुरी तरह से पीटा। विद्या हमारे साथ बने हैं। विद्या, इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, ये बहुत संवेदनशील इलाका है जहां पर इस वक्त पुरुलिया में हम खड़े हैं और जैसे कि आप जानकारी दे रही है, बड़ी खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि यहां पर हमला किया गया है। देखिए, इससे पहले भी जब 2019 में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त भी हिंसा का दौर चला था, हमले हो रहे थे। ठीक उस दिन भी हमले हुए, कई जगह पर उत्पात मचाने की कोशिश हुई जिस दिन वोटिंग चल रही थी। आज पहला दौर चल रहा है, पहले चरण का मतदान हो रहा है। सुबह सुबह का वक्त है, लोग अपने घर से निकलकर वोटिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक संघर्ष जो है, संघर्ष वो अभी भी जारी है। यानी कि लोग वोट इसलिए कर रहे हैं कि उन्नयन वो चाहते हैं, विकास वो चाहते हैं, बदलाव वो चाहते हैं। मुद्दे लोगों के पास अपने अपने हैं सबीना, लेकिन हिंसा का जो दौर है वो पश्चिम बंगाल में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हैरानी की बात है कि तमाम तरह की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई है, लेकिन उसके बावजूद हमले की खबर आती है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें आपसी लड़ाई या संघर्ष जो है वो रुक नहीं रहा है। वो लोग किसी भी तरीके से सत्ता में आना चाहते
चाहते हैं, किसी भी तरीके से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं और इसी खूनी संघर्ष से निकालने के लिए पश्चिम बंगाल में इस बार तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में और सेंट्रल फोर्सेस भी यहाँ पर भेजे गए हैं कि उनकी निगरानी में यहाँ पर चुनाव कराए जाएं। लेकिन देखिए ये जो खबर है, जो बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि चाहे इंतजाम कितने भी हों, बिल्कुल विद्या आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग जारी है। हम आप तक पल-पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष की कार में तोड़फोड़ की गई है। देखिए एक और हिंसात्मक तस्वीर यहां पर सामने आई है और टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया गया है। मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए किस तरह से यहां हमला किया गया, कार का शीशा बुरी तरह से तोड़फोड़ कर दिया गया। हिंसात्मक तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। बावजूद उसके देखिए कहीं बम से हमला कर दिया जाता है सुरक्षा कर्मियों पर, कहीं कार में तोड़फोड़ कर दी जाती है, कहीं पीट दिया जाता है। बैटल ऑफ बंगाल से ये तस्वीरें यहां पर जिस तरह से सामने आ रही है वो ये बता रही है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में सोचिए किस तरह से खूनी संघर्ष एक सबसे आम बात हो गई है, जिसका होना कानून व्यवस्था के लिहाज से, मतदान के हिसाब से सही नहीं। विकास हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। विकास, क्या कुछ आप कहेंगे? खूनी संघर्ष से जितना दूर रखने की कोशिश बंगाल के चुनावों को की जाती रही है, लेकिन अमूमन यही तस्वीरें सामने आती है और ये तस्वीर जिसमें गाड़ी की तोड़फोड़ की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये देखिए, अगर बंगाल के चुनावी राजनीति की बात करें तो हिंसा यहाँ के चुनावी संस्कृति में शामिल हो चुका है और यहाँ हिंसा को रोकने के लिए ही इस बार बहुत पुख्ता इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए और बंगाल पुलिस को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है और सिर्फ जो केंद्रीय बल हैं उन्हीं को हर बूथ पे लगाया गया है। पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय बलों को ही दिया गया है, चाहे वो CISF के लोग हों या BSF के लोग हों, SSB के लोग हों, ITBP के लोग हों। जिस बूथ पर भी मैं मौजूद हूँ, ये ग्रामीण इलाके का बूथ है, छोटा सा गाँव है, उस गाँव का यह बूथ है, लेकिन सुबह से लोगों में काफ़ी उत्साह है वोट डालने को लेकर। और ये खजूरी विधानसभा जहां अभी मैं मौजूद हूं, इसका काफी हिंसात्मक इतिहास रहा है चुनावों में। खासतौर पे पंचायत के जब चुनाव हुए थे तो उस समय खजूरी काफी बदनाम हुआ था, लिहाजा इस इलाके में सुरक्षा की और भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और यहाँ किसी भी बूथ पर बंगाल पुलिस को नहीं लगाया गया है और सिर्फ केंद्रीय बलों को ही लगाया गया। जैसे इस बूथ को ले लें तो यहाँ SSB के जवानों को तैनात किया गया है और सुरक्षा की बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है और यहाँ सख्ती ज्यादा है। तस्वीरें भी सामने आ रही है। अब तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, मनोज यादव जी मौजूद हैं, आप बीजेपी नेता हैं, अवधेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा बादल देवनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप TMC के वरिष्ठ नेता हैं। बादल देवनाथ जी, आपकी तरफ रुख करेंगे। आज 5 जिलों की 30 सीटों पर जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें से आपने पिछली बार TMC ने 27 सीटों को अपने नाम किया था, कितनी उम्मीद नजर आती है कि जनता एक बार फिर से वो विश्वास करेगी? क्योंकि बीजेपी साफ शब्दों में कह रही है समीकरण बदले हैं, जनता पूरी तरह से नाखुश है TMC से। क्या आपको लगता है धड़कनें बढ़ रही हैं या फिर आत्मविश्वास है? दो बातें पहले करूंगा। सबिना मैडम, पहले गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। और दूसरा बात है मैडम, जो रिपोर्टर जो बूथ के अंदर घुस के वहां पर जाके पूछ रहा है किसको वोट दे रहा है और किसको मैं नहीं दे रहा, ये मत बोलिए और क्या सोच के आया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा मत, अभी ऐसा ना बोलने से ठीक होगा कि कोई चुनाव ऑफिस में कोई कंप्लेन कर देगा तो प्रॉब्लम उनका ही होगा, ऐसा ठीक नहीं है। और नहीं सर, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सही करना चाहूंगी। आप अपनी बात कहिएगा। बादल देवनाथ जी, आप अपनी बात कहिएगा। हमारे जो संवाददाता है पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी का नाम नहीं लेगा, लेकिन मुद्दे क्या हैं आपके जहन में ये पूछना हमारा अधिकार है। ये संविधान के तहत हमारा अधिकार आता है। हम पूरे नियमों का पालन कर रहे हैं, इससे कोई असर नहीं होगा। सर, प्रचार प्रसार हो चुका है, जनता अपना माइंड यहाँ पर सेट कर चुकी है कि उसे किस पार्टी को मत देना है। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको चलिए अपनी बात कहिए सर। अनुरोध किया मैंने अनुरोध किया और 30 से 30 सीट TMC को मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूं। और बंगाल के जनता ममता बनर्जी का काम तो पूरा देखा है 10 साल में, कितना काम किया। अभी भी फ्री रेशनिंग, फ्री चीज, सब की इलाज सब कुछ चल रहा है, फ्री एजुकेशन सब चल रहा है, फ्री में शादी सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो बात है सुशांत घोष का बात जो बार बार आप दिखा रहे, यही सुशांत घोष है जो रिपोर्टर ने खिजड़ी का बात किया, केशपुर का बात किया। यही सुशांत घोष के 2 साल जेल में था और कंकाल कांड, जितना खून, संतरास, माफिया, सब कुछ यही किया। इसको जेल में भेजा गया था, 2 साल के अंदर जेल में था। उसका केस अभी भी हाईकोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के भी चल रहा है, इसका केस चल रहा है। यही सुशांत घोष को फिर से CPM क्यों लेके आया,
मतलब वहां पर दंगा फसाद। तो बादल देवनाथ जी, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उनकी गाड़ी में कोई तोड़फोड़ कर देगा, चुनाव से पहले कोई हिंसात्मक तस्वीर यहाँ पर सामने आएगी। इस सवाल का जवाब भी आपसे लेंगे, इस सवाल का जवाब भी आपसे लेंगे। अगर कोई जनप्रतिनिधि मैदान में उतरा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमला यहाँ पर किया जाए। आपसे सवाल का जवाब लेंगे। बाकी दो खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे तमाम संवाददाता सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत छोटा सा ब्रेक, महा कवरेज लगातार जारी है।